मृतका के परिजनों ने यह तय किया है कि इंसाफ और सत्य की लड़ाई अब आर पार की होगी, सड़कों पे होगी, जनता की अदालत में होगी और देश की बेटियों के समक्ष होगी। एक तरफ तो मामले की जांच ठीक से नहीं हो रही है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को अनेकों बार जांच के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा। तो देखिए, अनेकों बार पूछताछ हो चुकी, बिहार पुलिस कर चुकी, एसआईटी कर चुकी, सीआईडी कर चुकी, सीबीआई कर चुकी, कभी किसी न किसी बहाने जो इस तरह से जांच के नाम पे लिपापोती करे, तो ऐसे अधिकारियों को अविलंब सेवा मुक्त करने की आवश्यकता है। मृतक के परिजनों ने तय किया है कि अब यह इंसाफ और सत्य की लड़ाई आर पार की होगी। प्रताड़ित करने का, टॉर्चर करने का जानबूझकर किया गया एक बहाना है। देखिए, इंसाफ की उम्मीदें काफ़ी धूमिल हैं, चुनौतियां काफ़ी हैं, इंसाफ मिलना काफ़ी कठिन है। कल मैं मृतक परिवार से मिलने उनके गांव गया हुआ था, रात 2 बजे पटना आया हूं, तो वहां मृतका के परिजनों ने यह तय किया है कि इंसाफ और सत्य की लड़ाई अब आर पार की होगी, सड़कों पे होगी, जनता की अदालत में होगी और देश की बेटियों के समक्ष होगी। देश की हर बेटी को आखिर नीट छात्रा मौत मामले का असली सच क्या है, सीबीआई क्यों जानबूझकर इस केस में लिपापोती कर रही है। सीबीआई इस केस में, और भी सुन लीजिए सीबीआई ने क्या किया है इस केस में। इस मामले में सबसे पहले 9 जनवरी 2026 को चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर दर्ज होती है और बाद में उसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई जाती हैं। 31 जनवरी को यह जांच सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो यह जांच जो ट्रांसफ़र हुई, तो सीबीआई ने 9 जनवरी की जो चित्रगुप्त नगर की एफआईआर हुई थी, उसी आधार पे एक दूसरी और नई एफआईआर दर्ज करी और वो जो दूसरी और नई एफआईआर दर्ज करी, उस एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट में अगर डिसीज्ड की उम्र 18 साल से कम है तो पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाना अनिवार्य है। तो सीबीआई ने क्यों नहीं लगाई, क्या लग रहा है आपको, लापरवाही थी उनकी? नहीं, यह लापरवाही नहीं, सोची समझी सुनियोजित एक आपराधिक साजिश है। पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाना, इससे मुख्य अभियुक्त अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनके अपराध को कम करने की बात है और यह जानबूझकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत असली गुनहगारों को षड्यंत्र किया लिए जी, आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यह जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। एक तरफ तो मामले की जांच ठीक से नहीं हो रही है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को अनेकों बार जांच के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो देखिए, पीड़ित परिवार, जांच से आपको जितनी बार जांच करनी है उतनी बार जांच कर लीजिए, लेकिन अभियुक्त जो इस केस में हैं उन लोगों से भी आप पूछताछ कीजिए, उनसे भी आप जांच कीजिए। मृतक परिवार से, उनके परिजनों से आखिर कितनी बार पूछताछ होगी? पूछताछ की एक सीमाएं होनी चाहिए। अनेकों बार पूछताछ हो चुकी, बिहार पुलिस कर चुकी, एसआईटी कर चुकी, सीआईडी कर चुकी, सीबीआई कर चुकी, कभी किसी न किसी बहाने। अब देखिए, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि अब उन्हें जो मृतका का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, यह सर्टिफिकेट कई बार बिहार पुलिस को, एसआईटी को, सीआईडी को, सीबीआई को दिया जा चुका है। जो चीज़ें दी जा चुकी हैं, अब जांच अधिकारी बदल गया, अब जांच अधिकारी अपने सिरे से एक नई जांच प्रारंभ करेंगे इस बहाने कि हम तो नए आए, हमें फिर से बताइए। कल को फिर आप जांच अधिकारी बदल दीजिए, वो आएंगे, वो फिर से नई जांच करेंगे। तो यह प्रताड़ित करने का, टॉर्चर करने का जानबूझकर किया गया एक बहाना है और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि इस देश का कानून जिंदा है, इंसाफ देर सवेर जरूर होगा। आखिरी सवाल है सर, परिवार वालों का कहना है कि उन्हें कोर्ट में अब जवाब देना है, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है कि कौन इंसाफ देगा? अगर भरोसा नहीं है तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन इंसाफ देगा? देखिए, इंसाफ की उम्मीदें काफ़ी धूमिल हैं, चुनौतियां काफ़ी हैं, इंसाफ मिलना काफ़ी कठिन है। अब अदालत पे हमें पूरा भरोसा है, हम लोगों ने ये सारी बातें अदालत में रखी है और जो भी विधि सम्मत
कानूनी कार्रवाई होगी, जांच अधिकारियों पे करेंगे। अगर सरकार ऐसे जांच अधिकारियों को जो इस तरह से जांच के नाम पे लिपापोती करे, तो ऐसे अधिकारियों को अविलंब सेवा मुक्त करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से ये जांच करें, उसकी एक अलग से भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इनके जांच की भी जांच। हाँ, इनके जांच की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर जांच के नाम पर यह ऐसा क्यों कर रहा है। तो लड़ाई मुश्किल है। आर पार की लड़ाई है। जी, मृतक के परिजनों ने तय किया है कि अब यह इंसाफ और सत्य की लड़ाई आर पार की होगी और अब आर पार की लड़ाई करने को तैयार है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।